स्वाध्याय प्रेमी सभी सुश्रावकों को आपकी श्रद्धा को मेरा अभिनंदन। दृष्टिवाद के जो 5 अंग हैं, आज हम उनके बारे में बात करेंगे। दृष्टिवाद के 5 अंग कौन से हैं? मतलब पूरा दृष्टिवाद जो आगम है अपना 12वां अंग, तो उसके मतलब पूरे अध्ययन को 5 भागों में बांट दिया है सुविधा के लिए। तो पहला है परिक्रम, दूसरा है सूत्र, तीसरा है पूर्वगत, चौथा अनुयोग और 5वां चूलिका। अब इनके बारे में हम थोड़ा सा संक्षेप में जानकारी करेंगे। परिक्रम क्या होता है? परिक्रम जो है ना, पहला दृष्टिवाद के अध्ययन का पहला क्लासिफिकेशन है। परिक्रम में अधिकतर विषय गणित का होता है, और गणित जो है यानी मैथमेटिक्स, तो बहुत सारी विद्याएं हैं संसार में जिनमें से गणित बहुत व्यापक है। किसी भी कार्य में गणित की आवश्यकता पड़ती है, बिल्कुल पड़ती है। और गणित का ऊंचे से ऊंचा हाईएस्ट जो स्टडी होती है, अध्ययन होता है, वो एमए तक, उसके बाद पीएचडी, उसके बाद उसी में आगे और गहरा रिसर्च, मतलब जो गणित में अपना जीवन लगा देते हैं वो भी एक प्रकार के साइंटिस्ट बन जाते हैं। और गणित के बहुत सारे प्रकार होते हैं, विशेष रूप से मुख्य रूप से 16 परिक्रम होते हैं गणित के। हाँ, 16 परिक्रम, जो कि वैदिक गणित में भी इनका जिक्र आया है। वैदिक गणित आजकल बड़ा पॉपुलर है, बड़ा लोकप्रिय है, बच्चों को पढ़ाया जाता है स्टार्टिंग से ही। तो स्टेप बाय स्टेप उसके 16 जो है एक से एक आगे आगे अध्ययन आते हैं। तो गणित का सारा विषय परिक्रम में है। अब देखो, सांसारिक जो भी कलाएं हैं, जो भी फील्ड हैं, जो भी स्फेयर्स हैं, सेक्टर्स हैं, जैसे देखो आर्किटेक्चर है, और चित्र बनाना है, स्केचिंग, और कैमरे से फ़ोटो लेना, उसमें सब में, और ये सब में तो गणित होता ही है। और साथ में इंजीनियरिंग का जो काम होता है वो भी गणित के बिना नहीं हो सकता। और पूर्व का एक अर्थ होता है दिशा, और दूसरा पूर्व का अर्थ होता है भूतकालिक, जो चला गया, जैसे भूतपूर्व कहते हैं। भूतपूर्व राष्ट्रपति, भूतपूर्व मंत्री, जो पहले था अब नहीं है, ये भी यहाँ पे पूर्व का अर्थ नहीं है। एक पूर्व का और अर्थ आता है हमारे यहाँ, काल संबंधी। एक पूर्व शब्द होता है जो आयु के अर्थ में आता है, करोड़ पूर्व की आयु है। अब इतने सारे वर्ष गिने नहीं जा सकते, बहुत सारे वर्ष होते हैं, उसकी संज्ञा, उसको एक नाम दे दिया पूर्व। इतने वर्ष हो गए तो एक पूर्व हो गया। और कितने वर्षों का एक पूर्व होता है? 67,77,000 वर्षों का एक पूर्व होता है। तो अब उतने वर्षों का एक पूर्व, वो आयु संबंधी, काल संबंधी वर्ष बताने के लिए पूर्व की संख्या आती है। यहाँ वो भी अर्थ पूर्व का नहीं है। यहाँ पूर्व का, पूर्व जो शब्द है पूर्वगत में, यहाँ पर अलग अर्थ है। ज्ञान का एक भंडार, उसको कहते हैं एक पूर्व। 14 पूर्व का ज्ञान आपने सुना होगा, है ना? नवकार मंत्र में भी 14 पूर्व का ज्ञान है। और जो हमारे गणधर होते हैं उनको भी 14 पूर्व का ज्ञान होता है। तीर्थंकर को तो होता ही है, गणधरों को भी होता है। तो पूर्व यहाँ पर ज्ञान के अर्थ में है। तो 14 प्रकार के पूर्व होते हैं। अब उन पूर्वों का नाम है उत्पाद पूर्व, अग्रायणीय पूर्व, वीर्य प्रवाद पूर्व, अस्ति नास्ति प्रवाद पूर्व, ज्ञान प्रवाद पूर्व, सत्य प्रवाद पूर्व, आत्म प्रवाद पूर्व, कर्म प्रवाद पूर्व, प्रत्याख्यान पूर्व, विद्यानुप्रवाद है। ज्ञान प्रवाद हो गया 5वां,
छठा हो गया सत्य प्रभात पूर्व, सातवां हो गया आत्म प्रभात पूर्व, आठवां हो गया कर्म प्रभात पूर्व, नौवां हो गया प्रत्यय ख्यान प्रभात पूर्व, 10वां है विद्यानु प्रभात पूर्व, 11वां अबंध्य पूर्व, 12वां प्राणायु पूर्व और 13वां क्रिया विशाल पूर्व और 14वां लोक बिंदुसार पूर्व। अब इन सारे पूर्वों में क्या क्या ज्ञान है, सब दृष्टिवाद में है, ध्यान रखना, दृष्टिवाद की बात चल रही है हमारी, सारा का सारा ज्ञान ये दृष्टिवाद में है। और दृष्टिवाद का ही एक छोटा सा भाग है पूर्वगत, ठीक है। तो पूर्वगत में 14 पूर्वों के ज्ञान की बात आई है। तो 14 पूर्वों का ज्ञान कितना होता है, आपको थोड़ा सा उदाहरण बता दूं, थोड़ा सा मामूली सा। देखिए, हाथी देखा होगा ना आपने, और हाथी बड़ा लंबा होता है, ऊंचा होता है, हाईएस्ट ऊंचाई का हाथी, उससे बड़ा हाथी ना हो, उससे लंबा हाथी ना हो, सबसे ऊंचे से ऊंचा हाथी हो, और उसके ऊपर लकड़ी का बैठने का वो अंबावाड़ी और हौदा भी लगा हो लकड़ी का, तो उससे 2-3 फुट ऊंचाई और बढ़ जाती है ना। तो अंबावाड़ी सहित हाथी, हाईएस्ट ऊंचाई वाला वो हाथी हो, और लिखने की स्याही, सूखी स्याही, उसका पाउडर हो अगर, और वो सूखी स्याही उसका चूर्ण पाउडर जो है उससे उस हाथी को ढक दिया जाए, इतना सारा ढक दिया जाए उस पाउडर से कि जरा सा भी ना दिखाई दे अंबावाड़ी, उसकी कुछ नहीं दिखाई दे। तो वो सारी स्याही, कितनी सारी स्याही होगी, और फिर उस स्याही को गीला करके उससे जो आगम का, धर्म का, पदार्थों का, तत्व का, द्रव्यों का जो भी कुछ ज्ञान लिखा जाए वो होगा एक पूर्व का ज्ञान। और ऐसे 2 हाथी ढक जाएं उतनी स्याही से लिखा जाने वाला ज्ञान 2 पूर्व का, फिर 3 पूर्व का ज्ञान जो का हो गया 2 हाथी, और 3 पूर्व के ज्ञान में 4 हाथी ढक जाए उतना ज्ञान, 3 पूर्व का ज्ञान होगा जिसमें 4 हाथी ढक जाए उतना ज्ञान। और ऐसे डबल 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 करते 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 14 पूर्व में कितने हाथी होंगे, 1296 हाथी होंगे। इतने हाथी ढक जाएं, उतनी स्याही, उसको गीला किया जाए, उससे जो ज्ञान लिखा जाए वो सारा का सारा ज्ञान जो है वो 14 पूर्व का ज्ञान होता है। और वो सारा विषय कौन से पूर्व में क्या बात आई है, क्या वर्णन आया है, वो सारा पूर्वगत कहलाता है, जिसमें 225 चूलिका होती हैं और 225 तो वस्तु होती हैं और 34 चूलिका होती हैं। वस्तु का मतलब चैप्टर और चूलिका का मतलब छोटे चैप्टर। तो इस तरह से ये इतना पूर्वगत का ज्ञान हो गया। अब चौथा अध्ययन है, चौथा अध्ययन क्या है, अनुयोग। अनुयोग क्या है, अनुयोग के भी बहुत सारे भेद हैं। अनुयोग के भेद बताए हमारे यहाँ, कितने भेद बताए अनुयोग के, अनुयोग के भेद बताए बहुत सारे। मूल प्रथमानुयोग, गंडिकानुयोग, और फिर इनके भी अलग अलग भेद बताए हैं, बहुत सारे अलग अलग भेद बताए हैं। अब आप सोच सकते हो इनके तो नाम ही बड़े अटपटे हैं रे, कैसे कैसे हमको समझ आएगी। हाँ, नहीं आएगी समझ, एक बार में तो नहीं आएगी, मैं मानती हूँ, क्योंकि आप लोगों का उतना अभ्यास नहीं है ना, और पढ़ने में भी कभी नहीं आया, कभी सुना भी नहीं है वो चीज़, क्योंकि आगम ही लुप्त हो चुका है। ये तो हमारा ज्ञानियों का अनुमान है कि भाई इसमें ऐसा होगा, इसमें ऐसा होगा, जो पुराने ज्ञानी भगवंतों से सुना हुआ है ना, और उसके अनुसार, उसके आधार पर जो कुछ थोड़ा सा पता लगता है, वो सारा का सारा उसी आधार से मैं आपको बता रही हूँ। तो ये जो है, अब गंडी का अनुयोग क्या है, गंडी का अनुयोग क्या है? अनुयोग तो आप समझते हो ना,
4 प्रकार के अनुयोग हैं जो आचार्यों ने उनके अलग अलग क्लासिफिकेशन किया था ज्ञान का। गणितानुयोग, चरण कर्णानुयोग, धर्म कथानुयोग, द्रव्यानुयोग। तो अनुयोग का अर्थ है जो योग सही ढंग से हो, अनुकूल हो, अनुरूप हो, उसको अनुयोग कहते हैं। सूत्र जो है उसके अर्थ को, उसके भावार्थ को ठीक प्रकार से एक अच्छे ढंग से आपस में उसकी संगति, रिलेशन जोड़कर जो उसका अर्थ निकाला जाता है, भावार्थ निकाला जाता है, वो सारा का सारा अनुयोग में आता है। अब अनुयोग जो हैं बहुत प्रकार के हैं। मूल प्रथमानुयोग है, गंडिका अनुयोग है, चक्रवर्ती अनुयोग है, बलभद्र अनुयोग है, वासुदेव अनुयोग है, और ये सारे के सारे बहुत सारे अनुयोग है। अब ये मतलब क्या है इनका, ये उलझ जाता है इंसान। अब देखो मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। गंडिका अनुयोग, गंडिका का अर्थ होता है जीवनचर्या। तो जिसमें चक्रवर्तियों के बारे में बताया गया है वो चक्रवर्ती गंडिकानुयोग है। बलदेव गंडिकानुयोग, वासुदेव गंडिकानुयोग। अब समझ में आ रहा हो ना थोड़ा थोड़ा? मैंने कहा ना एक बार से नहीं आएगा। हम कोशिश करें बार बार उसका हम पारायण करें तो थोड़ा थोड़ा समझ आएगा। तो अनुयोग में इस प्रकार की चीज़ें बताई हैं। ऋषभदेव भगवान का शासन था 50 लाख करोड़ सागरोपम का, और फिर उसके बाद अजितनाथ भगवान हुए। फिर अजितनाथ भगवान का शासन प्रारंभ हुआ। वो अजितनाथ भगवान जब तक रहे तब तक उनका समय होता है, जब तक तीर्थंकर मौजूद होते हैं। फिर उनके निर्वाण होने के बाद उनका शासन हो जाता है, शासन शुरू हो जाता है। जैसे अभी भगवान महावीर का समय नहीं, शासन चल रहा है। समय तो था जब तक वो मौजूद थे, अब उनका शासन चल रहा है। तो भगवान महावीर का शासन 21,000 वर्ष तक चलेगा ना, सुना होगा आपने। तो ये सारा जिसमें चित्रांतर अनुयोग, चित्रांतर अनुयोग का मतलब इंटरवल बीच के। अब बहुत सारी अलग अलग प्रकार की व्याख्याएं हैं। आपके मन में एक बात तो जरूर आ रही होगी, मुझे लग रहा है आप सोच रहे होंगे हमें क्या करना है इन सब बातों को जानकर। अरे ऐसा नहीं सोचते, बहुत सारे रहस्य खुलते हैं जब हम इन चीज़ों को पढ़ते हैं, सुनते हैं, जानते हैं, स्वाध्याय करते हैं। तो हमारा सबसे पहले तो ज्ञानावरणीय कर्म क्षय होता है, ठीक है। और उसके बाद उसका जो और लाभ होता है, हम फालतू के कामों से बच जाते हैं जितनी देर स्वाध्याय में लगे होते हैं। मन हमारा श्रेष्ठ की ओर, शुभ की ओर, प्रशस्त की ओर रहता है। और जो कभी सोचा भी नहीं था वैसी ऐसी गुप्त ऐसी जानकारियां हमें मिलती जाती हैं और इच्छा बढ़ती जाती है ऐसा और जाने और इसके विषय में गहरा उतरे। तो ये स्वाध्याय करने से होता है। स्वाध्याय बहुत सारा अलग अलग पुस्तकों का हो सकता है, और आजकल तो एक मोबाइल रह गया है साथियों। ऐसा हमें थोड़ा सा इसका सुधार करना होगा, क्योंकि मनुष्य जीवन ही तो है जिसमें कुछ किया जा सकता है आत्मा के लिए। तो स्वाध्याय क्या है? स्वाध्याय है स्व का अध्ययन, अपने आप को जानने का। तो स्वाध्याय जब हम करते हैं, आगमों को जब हम समझते हैं, जानते हैं, तो उससे हमारे को स्व का अध्ययन होता है, अपने आप का पता चलता है। तो ये हो गया हमारे परिकर्म हो गया, सूत्र हो गया, पुरुगत हो गया, और चौथा अनुयोग हो गया। अब पांचवा है चूलिका। चूलिका जो हमने अभी उसमें पढ़ा है, चूलिका वैसे चोटी को कहते हैं, शिखर जैसे पर्वत होता है और पर्वत के बाद उसकी और ऊंची चोटी होती है, उसको चूलिका कहते हैं। नौकार मंत्र की भी चूलिका है। 5 पद हैं पहले, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्जायनम, नमो लोय सवसावनम। ये 5 पद हैं। उसके बाद जो एसो पंच नमोकारो सव्व पाव प्रणासनो मंगलानम च सव्वेसिम पद्मम हवै मंगलम, ये चूलिका कहलाता है। तो चूलिका का अर्थ है बचा हुआ, जो नहीं कहा गया है वो भी साथ में बताया जाए, उसको भी अनकहा ना रखा जाए,
वो चूलिका में आ जाता है सब कुछ। तो चूलिका जो अपने इसमें मैंने बताई है आपको, कितनी चूलिकाएं हैं पूर्वगत में आया ना, कितनी चूलिकाएं? 34 चूलिका वस्तु, 225 वस्तु और 34 चूलिका वस्तु, यानी छोटा छोटा फुटकर जो खुरचन सी रह जाती है बाकी बची हुई, वो सारा भी खोल के बता देना, वो चूलिका। तो हमारे दृष्टिवाद अंग में ये 5 प्रकार के अध्ययन होते हैं। कौन कौन से? फिर से एक बार रिपीट कर लें। परिकर्म, ठीक है, परिकर्म, सूत्र, पूर्वगत, अनुयोग और चूलिका। अब ये जो दृष्टिवाद लुप्त हो गया है, इसके अंदर बहुत सारे ऐसी चीज़ें थी, बहुत सारी ऐसी विद्याएं थी, ऐसे मंत्र वगैरह थे जिनको कि आजकल के समय में दुरुपयोग होने की आशंका थी ज्ञानियों को, और इसी कारण समय के प्रभाव से दृष्टिवाद विलुप्त हो गया, विच्छिन्न हो गया है। तो दृष्टिवाद बहुत विशाल ग्रंथ है, अनेकों अनेकों एनसाइक्लोपीडिया भी उसके सामने छोटे हैं। तो जैसे समुद्र होता है वैसा तो है दृष्टिवाद अकेला, और जैसे समुद्र में से एक बूंद, वो है हमारे बाकी के अंग और उपांग। समझ में आ गया आपको? समुद्र जितना तो है दृष्टिवाद, और उसमें से एक बूंद जितना समझ ले हम, वो है आज का सारा कुछ, जितना भी ज्ञान है, जितना भी आगम का ज्ञान है ना, दो सारा का सारा एक बूंद के समान है, समुद्र में से एक बूंद के समान, और हम उसको भी नहीं जान पाते, उसको भी नहीं पढ़ पाते, है ना? कितनी शर्मनाक बात है। और ऐसा ना सोचें हम कि बड़ा बोरिंग है। आपको जब पढ़ना शुरू करोगे ना आगमों को, मैंने कहा ना हिंदी में भी आ गए, हर एक भाषाओं में आ गए, जिसको जो भाषा चाहिए सब भाषाओं में अनुवाद हो गया आजकल। तो किसी भी भाषा में अपना जो अपने को भाषा अच्छी लगती हो, जो समझ में आती हो, उसी भाषा में हम ले सकते हैं आगम को और उसको पढ़ते हैं। जब हम उसको पढ़ते हैं ना साथियों, तो सचमुच बहुत सरस लगता है। आप पढ़कर तो देखें, फालतू में डरे जा रहे हैं, अरे क्या होगा, हम क्या करेंगे ऐसा ज्ञान को करके। उसमें सारा बहुत सारी चीज़ें ऐसी आएंगी जो संसार में भी जानने लायक हैं, आपको नहीं पता है आज तक, और उसकी ज़रूरत है। तो दृष्टिवाद का बहुत संक्षिप्त में मैंने थोड़ा सा परिचय दिया है। तो दृष्टिवाद बहुत वॉल्यूमिनस बुक है, और ऐसा इसमें सारे सब्जेक्ट हैं, कोई सब्जेक्ट छूटा नहीं है इससे जो इसमें ना आया हो। तो अभी ये विच्छिन्न हो चुका है। तो दृष्टिवाद के लिए नंदी सूत्र में एक संग्रहणी गाथा आई है। संग्रहणी गाथा यानी कहीं से संग्रह की हुई है प्राचीन आगमों से। तो वो संग्रहणी गाथा में क्या आया है? भावम अभावा हेउ महेउ कारणम अकारण चेव जीवा जीवा भवि अभविया सिद्धा असिद्धाय। अर्थात इसमें सबका वर्णन है, भाव अभाव, हेतु अहेतु, कारण अकारण, जीव अजीव, भविक और अभविक, और सिद्ध और असिद्ध, इन सभी का वर्णन है। कुछ नहीं छूटा है दृष्टिवाद में। द्वादशांग में चर्चित जितने विषय हैं उनको इसमें इस दोहे में, इस गाथा में बताया है। प्रत्येक पदार्थ अपने स्वभाव में सद्रूप होता है, यानी उसका कोई एग्जिस्टेंस होता है अपने आप में, और वो है भाव, और जो दूसरे वस्तु के अपेक्षा वो असद है। यानी पेन 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 के रूप में तो सद है, और अगर पुस्तक के साथ उसकी तुलना की जाए, पुस्तक को पेन पेन है, वो तो पुस्तक तो नहीं है ना, तो पुस्तक के अर्थ में पेन असत है। तो भाव अभाव हो गया है। और इसी प्रकार से जीव है तो वो उसमें जीवत्व है, और कोई जड़ वस्तु है वो अजीव है, तो जीव अजीव हो गया। और इच्छित अर्थ है तो वो हो गया हेतु हो गया, और जो ऐच्छित है वो अहेतु हो गया। कारण है, और जहाँ पे कारण नहीं है वो अकारण हो गया। सहायक, अब जैसे
रोटी बनती है तो आटा तो उसमें उपादान कारण है, आटे से ही तो बनेगी रोटी। आटा तो उपादान कारण है, आटे के बिना तो रोटी बन ही नहीं सकती। लेकिन कुछ ऐसे और भी कारण है भाई, अग्नि भी चाहिए, बनाने वाला भी चाहिए आटे के साथ साथ, है ना। और फिर ये भी ये मुख्य कारण, मुख्य सहायक कारण हो गए। और कुछ और भी कारण होते हैं, पानी भी चाहिए, चकला बेलन भी चाहिए, तवा भी चाहिए, है ना। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये कारण अकारण हो गया। और भवि अभवि, भवि जो मोक्ष जाएगा, अभवि जो कभी मोक्ष नहीं जाएगा। और सिद्ध और असिद्ध, जो सिद्ध हो गए, जो जन्म मरण नहीं करेंगे वो सिद्ध, और असिद्ध जो जैसे अभी हम हैं, अभी सिद्ध नहीं हुए हैं। तो ये सारा मतलब कोई प्राणी बचा नहीं, कोई भी जीव नहीं बचा, कोई अजीव नहीं बचा, सबका वर्णन दृष्टिवाद में है। ऐसा हमारा 12वां अंग दृष्टिवाद है। तो दृष्टिवाद बहुत विशाल है, बहुत विशाल है। तो आपको अगर थोड़ा सा भी अंदर में जिज्ञासा बनी हो तो मैं अपने आपको, अपनी मेहनत को मैं सफल समझूंगी। अब मैं आगे एक एक क्रम अनुसार उपांगों का वर्णन करेंगे। हम उपांगों के बारे में बात करेंगे। ये तो अंग सूत्र हमारे 12 पूरे हो गए। अब एक एक उपांग को लेंगे हम क्रम से। तो अगली बार